हमारे ब्रज में गिरिराज जी पर्वत जहाँ है, गिरिराज पर्वत है, वहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है। तो श्रीनाथ जी वहां से नाथद्वारा में कैसे गए? प्राचीन मंदिर जो है श्रीनाथ जी का वो तो ब्रज में ही है। इसके पीछे एक कथा है। भक्तिमती मीराबाई और एक और श्रीनाथ जी की अनन्य भक्ति थी, आसमाबाई। तो जब वो ब्रज दर्शन करने के लिए आई, गिरिराज पर्वत के उन्होंने दर्शन किए और श्रीनाथ जी के दर्शन किए। जब वो लौट के जा रही थी तो उनको बड़ा कष्ट हो रहा था। जैसे जैसे वो अपने राजस्थान की ओर बढ़ रही थी, मेवाड़ की ओर, तो उनको ज्वर होता जा रहा था। ज्वर यानी बुखार, ज्वर होता ही जा रहा था। जैसे जैसे वो बढ़ रही थी और ज्वर उनका बढ़ता जा रहा था। पहुंच गई अपने यहाँ, बहुत डॉक्टरों को दिखाया मगर ठीक नहीं हुई। जब वो ठीक नहीं हुई तो घर वालों ने पूछा क्या बात है, तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही? तो उन्होंने कहा कि मुझे श्रीनाथ जी के दर्शन करने हैं, मुझे ब्रज में जाना है। घर वालों ने कहा कि देखो 2-4 दिन के लिए तो हम छूट दे सकते हैं, तुम दर्शन करके आ जाओ, मगर तुम ये कहो कि परमानेंट हम तुम्हें भेज दें तो ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे दर्शन करके ही वापस आ जाना, मुझे दर्शन करा दो। तो घर वाले सब लेकर के गए दर्शन कराने के लिए। और जब श्रीनाथ जी के दर्शन कर रही थी तो मोहित हो गई। अब जाने का मन ही नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, वहां के जो सेवादार है उनसे कहा कि मुझे कुछ सेवा दे दो, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, कुछ सेवा करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि तुम राजघराने की बेटी हो, तुम यहाँ कैसे रहोगी? कि नहीं, तुम्हें जो अपने मन से जो ठीक लगे, वैसे यहाँ कोई सेवा नहीं है, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम करो। तो उन्होंने चौसर जो खेलते हैं, चौसर खेला। तो चौसर में एक साइड खुद बैठी हैं और एक साइड श्रीनाथ जी, और श्रीनाथ जी की चाल भी खुद ही चलती है। अपनी चाल चलती है, फिर श्रीनाथ जी की चलती है, ये श्रीनाथ जी की तरफ से है। मगर वो चौसर खेलने में बहुत ही माहिर थी, उनको हराना संभव नहीं था। दोनों चालों को खुद चल रही हैं, एक अपनी चलती हैं और इधर से श्रीनाथ जी की चल रही हैं। श्रीनाथ जी की तरफ से चाल चल रही हैं। अब इधर से उन्होंने देखा कि मैं जीतने वाली हूं और श्रीनाथ जी की तरफ जो चाल चल रही हैं वो हारने वाले हैं। तो जब लास्ट बिल्कुल होता था, बस भगवान को ये लगता था कि मेरी बाजी तो अब हारने वाली है, वो फिर ऐसी चाल चलती थी भगवान जीत जाते थे। और जब भगवान जीतते थे तो सामने ही, जैसे हमारे सामने श्रीनाथ जी विराजमान है, तो भगवान मुस्कुराते थे, तो उनकी बत्ती सी दिखती थी, खिलखिलाता हुआ चेहरा दिखता था, तो वो बहुत तेज हंसती थी। और उनका नृत्य का यही नियम था। जब 5-7 दिन हो गए, घर वालों ने कहा बेटा अब तो चलो। उसने कहा कि नहीं, एक बार और मुझे खेलना है, एक बार और मुझे खेलना है। तो फिर वही खेलने लगी, अपनी चाल चलती हैं, उधर से ठाकुर जी की चाल चलती हैं। ठाकुर जी की चाल चल रही थी, ठाकुर जी हारने वाले हैं। ठाकुर जी को दिख रहा है आज तो मैं हार ही जाऊंगा, आज जीतना संभव नहीं है, आज जीतना संभव नहीं, आज तो मैं हार ही जाऊंगा। और लास्ट में आकर के उन्होंने ठाकुर जी को ही जिता दिया। इतने में ही ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और आकर के हृदय से लगा लिया, देवी तुम धन्य हो, बताओ तुम क्या मांगना चाहती हो। जब भगवान ने ये कहा कि तुम क्या मांगना चाहती हो, तो उन्होंने कहा कि जो मांगूंगी वो दोगे, कि जो तुम मांगोगी मैं जरूर दूंगा, जो तुम मांगोगी मैं जरूर दूंगा, कि आप मेवाड़ में विराजमान हो जाइए।
आप मेवाड़ में विराजमान हो जाइए। और तब से श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में विराजमान हुए हैं। बोले श्रीनाथ जी महाराज